आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज़ चैनल और आज के साक्षात्कार में हम बात करने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के उत्तर मंडल अध्यक्ष शैलेश मामूनकर जी से। जानते हैं उनके राजनीतिक सफ़र के बारे में और उनके कार्यों के बारे में कि उन्होंने किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में कार्य किया है। उनकी उत्तर मंडल अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति की है। काफ़ी युवा नेता हैं, लोकप्रिय नेता हैं भाईंदर पश्चिम के। तो आइए अब बात करते हैं शैलेश मामूनकर जी से। शैलेश मामूनकर जी, सबसे पहले लोकहित न्यूज़ में आपका स्वागत है और आज आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम जानना चाहेंगे कि आप राजनीति काफ़ी दिनों से करते आ रहे हैं। मनसे से आपने राजनीति की शुरुआत की। मनसे में आप शाखाध्यक्ष पद पर थे। उसके बाद रवि व्यास जी आपके मित्र हैं, अभी के जिलाध्यक्ष। वो जब राष्ट्रवादी में थे तो उनके साथ भी आपने राष्ट्रवादी में काम किया है और अब वो बीजेपी में है, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष, तो उनके साथ आप बीजेपी में हैं और मंडल अध्यक्ष पद पर आप अभी नियुक्त हैं। उत्तर विभाग के मंडल के अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो ये कैसा रहा आपका एक राजनीतिक सफ़र? मोहिम भाई नमस्कार। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मेरी शुरुआत हुई थी मनसे से। जब मनसे में मैं ज्वाइन हुआ था तो मनसे में शाखा अध्यक्ष पोस्ट पे था। तो मुझे पहले से ही सोशल वर्क करने का मन में बहुत रश है और मुझे सोशल वर्क करना बहुत अच्छा लगता है। लोगों की सेवा करना, समाज सेवा करना, ये सब अच्छा है। लेकिन मैं मनसे में ज्वाइन होने के बाद फिर मनसे में मैं कार्यरत था और लोगों की सेवा में जुटा था, लोगों के कार्य अच्छी तरह किए। उसके बाद मैं एनसीपी ज्वाइन किया। एनसीपी पे मैं युवा जिला उपाध्यक्ष पोस्ट पे थे। युवा के लिए भी उस टाइम पे भी हमने अच्छे खासे कार्य किए। और अब जो बीजेपी में आए हैं वो बीजेपी का जो मोदी जी का जो विचार है, जो मोदी जी का जो आज चल रहा है, उसके बाद देवेंद्र फडणवीस जी जो महाराष्ट्र में आज तक काम किए, जो सीएम थे, उसके बाद उनका जो काम देख के और बीजेपी का जो आज पूरे महाराष्ट्र में, भारत में जो कार्य है वो देख के आज हम बीजेपी में शामिल हुए। वैसे देखा जाए तो आप सामाजिक कार्यों में हमेशा से ही आगे हैं। कई सामाजिक कार्य करते आए हैं। एक संघर्ष नामक एक आपकी संस्था भी है जिसके माध्यम से आप युवाओं से जुड़े हैं। भाईंदर पश्चिम के क्षेत्र में काफ़ी लोकप्रिय है युवाओं में। तो ये सामाजिक कार्य करते हुए आपने भारतीय जनता पार्टी में भी अपना एक स्थान बनाया हुआ है। किस प्रकार देखते हैं इस सारे कामकाज को? मोहिम भाई, मैं जो आज युवाओं में जुड़ा हूँ उसका कारण है मैं आज तक युवा की ताकत मुझे मिली है। मेरे प्रेरणा स्थान है एडवोकेट रवि व्यास जी। उनके कार्य को देख के मैं अपना कार्य सिखाऊँ। और आज युवा ज्वाइन होने, युवा के लिए कोई भी तकलीफ होती है, युवा के लिए कोई भी काम होता है तो उसके लिए हम पहले दौड़ते हैं, उसके पीछे जाते हैं, हम उनका फॉलोअप लेते हैं। युवा की कोई भी मजबूरी हो उसको हम पूरा करते हैं और उनका कार्य में हमेशा हाथ बटाते हैं। इसके लिए युवा लोग आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और आज जो मुझे जिम्मेदारी दी है वो है उत्तर मंडल आज भाईंदर से थोड़ा दूर है, लेकिन वहाँ पर अपने संगठना, जो बीजेपी संगठना वहाँ कुछ कमज़ोर है। और वहाँ देखेंगे तो सेने के 3 नगर सेवक है, तीनों के तीनों। अगर अपने को वहाँ पर बीजेपी को वहाँ लाना है तो वहाँ मजबूती से कार्य करना होगी। लोगों की समस्या जो है उन तक पहुँचना पड़ेगा। इसीलिए कहीं ना कहीं जिलाध्यक्ष ने मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी दी होगी कि तुम वहाँ पर जाके कर सकते हो और मैं उनके जिम्मेदारी पे खरा उतरूँगा। और उत्तर जैसे शहर को मैं सही में आ जाएगी इलेक्शन में, मैं वहाँ से बीजेपी के कैंडिडेट चुन के लाने का पूरा प्रयास करूँगा। मामूनकर जी, आपको रवि व्यास का कट्टर समर्थक माना जाता है। जहाँ जहाँ रवि व्यास जी होते हैं वहाँ आप पहुँच जाते हैं। हर जगह पर आप रवि व्यास के साथ में रहते हैं। यही कारण था कि 2017 के चुनाव में आपका टिकट काटा गया, क्योंकि आप रवि व्यास के गुट के हैं और इसी वजह से ये सुनने में आया कि आपका टिकट काटा गया। जबकि उस टाइम पे आप एक प्रबल दावेदार थे आपके वार्ड में चुनाव जीतने के लिए। इसके बावजूद भी तो इसका आपको कुछ थोड़ा नाराज़गी नहीं लगती है? नहीं मोहिम भाई, इसमें नाराज़गी की कोई बात नहीं है। एक्चुअली कैसे अपन पार्टी से जुड़े हुए हैं तो पार्टी का निर्देशन भी पालना पड़ता है, पार्टी का आदेश भी पालना पड़ता है। कहीं के ऐसे समय आता है, कहीं के ऐसा समय आता है कि अपने को कहीं ना कहीं एक कदम पीछे लेना पड़ता है। और पार्टी ने अगर टिकट नहीं दिया
तो उसकी भी कोई वजह हो सकती है। और ठीक है, नहीं दिया तो मैं कोई पार्टी में नाराज़ नहीं, और उससे ही ज़्यादा जोश में मैंने उस पार्टी के लिए, बीजेपी के लिए काम किया। वहाँ के कैंडिडेट बीजेपी के दिए थे, लेकिन उनके लिए हमने फुल ताकत से मेहनत करके उनको जिताने में योगदान किया। और ये सब छोटी छोटी बात पे अगर बीजेपी का कार्यकर्ता नाराज़ हो तो फिर बीजेपी का कार्यकर्ता काहेगा। लेकिन ये बात तो सच्चाई है ना कि इस बात में कि आप सिर्फ रवि व्यास के समर्थक हैं, इसीलिए आपका टिकट काटा गया। जिस तरह से दरोगा पांडे का भी टिकट काटने की पूरी कोशिश की गई थी और ऐन वक्त पर उनको टिकट दे गया, उसी प्रकार से आप भी टिकट के दावेदार थे, लेकिन सिर्फ रवि व्यास के समर्थक हो इसलिए आपका टिकट काटा गया। ये बात तो सच्चाई है ना इसमें? नहीं मोहन भाई, सच्चाई है कि नहीं आपको पता होगा, ये इस बारे में मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। लेकिन ये है कि मैं दावेदार था उस टाइम, और मेरा एबी फॉर्म भी लगभग तैयार ही था। लेकिन क्या है, कोई वजह हो सकती है, लेकिन फिर भी हम बीजेपी के कार्यकर्ता है, ये सब छोटी छोटी बात के नाराज़ नहीं होते। हम आगे और जोश में काम करते हैं कि आगे पक्ष पार्टी हमारा ध्यान रखे। लेकिन अभी आने वाले दिनों में चुनाव है, क्या ये माना जाएगा कि पिछली बार टिकट कटा है लेकिन इस बार आपको टिकट मिलेगा? क्या ये मान सकते हैं अभी? मोहिन भाई, मैं संगठन को मानने वाला इंसान हूँ, और हमारी पार्टी और संगठन के हिसाब से चलती है। देखेंगे कि कैसे हमारे कार्य क्या है, हमारा काम क्या है, उसके योग्यता पे टिकट दी जाती है। और पार्टी देखेंगे योग्यता पे टिकट देगी नहीं, ये पार्टी का निर्देशन है। हम पार्टी के साथ, टिकट मिले नहीं मिले, हम हमेशा पार्टी के साथ है, बीजेपी के साथ है, और हमारे जिला अध्यक्ष एडवोकेट रवि जी के साथ में है। लेकिन शैलेश मामूलकर जी, इस बार स्थिति अलग है। आपके एकदम करीबी मित्र एडवोकेट रवि व्यास जिलाध्यक्ष हैं, और पार्टी के टिकट का जो बंटवारा होता है उसके अधिकार जिलाध्यक्ष के पास होते हैं। तो इस बार तो आपका टिकट नहीं कटेगा ऐसी उम्मीद है, क्या लगता है? मोहिम भाई, ऐसे नहीं। जो हमारे जो जिला अध्यक्ष है उनको आप अच्छी तरह जानते भी होंगे। हमारे जो जिला अध्यक्ष है एडवोकेट रवि जी है ना, उनका कैसा है, वो संगठन को देखेंगे और काम देखेंगे, और उसके बाद जो प्रदेश और दोनों के बीच में जो डिसीजन होगा उसके हिसाब से टिकट होती है। कोई मेरे दोस्त है या कोई, ये सब मायने यहाँ नहीं रखते। और आप तो रवि जी को अच्छी तरह जानते ही है। नहीं, लेकिन पिछली बार भी तो आपके टिकट के लिए रवि व्यास ने काफ़ी संघर्ष किया था, उनकी ही मांग थी, वो ही अड़े हुए थे कि आपको और दरोगा पांडे को टिकट मिलना ही चाहिए। लेकिन उस टाइम पे उनके पास वो अधिकार नहीं थे, किसी और के पास अधिकार थे टिकट बांटने के, इसके लिए आपका टिकट काटा गया। लेकिन इस बार अधिकार रवि व्यास के पास है, तो इस बात में तो अभी सच्चाई है ना कि टिकट आपका कंफर्म होना ही चाहिए। देखिए मोहिम भाई, उस टाइम पे कैसे वर्क, काम, योगदान, जो हमने जो पार्टी के लिए परिश्रम किए, पार्टी के लिए जो काम किए, लोगों, ये सब इच्छा थी लोगों की। जिस एरिया में मैं स्लम से रहता हूँ, 23 नंबर स्लम से रहता हूँ मैं, वहाँ लोगों की इच्छा थी कि मैं वहाँ का कॉर्पोरेटर बने, क्योंकि वहाँ पर कहीं वहाँ का एक ही कैंडिडेट नहीं दिया था। आज वहाँ पर वोटिंग होगी, आप नहीं मानोगे तो 7-8 वोटिंग वहाँ पर थी, लेकिन स्लम से किसी भी उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया था। और वहाँ लोगों की इच्छा थी, युवा, और मुझे टिकट देने के लिए। तो उन्होंने रवि भाई के पास काफ़ी लोगों ने जाके चर्चा की कि शैलेश जी हमको यहाँ से चाहिए, नगर सेवक के तौर पे, टिकट के तौर पे इनको दिया जाए। तो उन्होंने फिर ठीक है, उनकी इच्छा, लोगों की इच्छा के लिए उन्होंने जिला अध्यक्ष से ये मांग की थी कि शैलेश को भी टिकट वहाँ मिलना चाहिए। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, वेट एंड वॉच होता है। और दूसरा क्या, पार्टी से बढ़ के कुछ नहीं, संगठन से बढ़ के कुछ नहीं। और फिर उस टाइम जो मेरी टिकट कटी, उसके बाद में मैं जोर में शोर में और मजबूती से काम किया, और हमारे वहाँ के कैंडिडेट के जीतने के लिए बहुत मेहनत की हमने। लोगों को भी समझाया गया कि ठीक है, मैं नहीं बना तो जो भी कैंडिडेट वही अपना ही है, बीजेपी का है, वो मैं ही हूँ, ये समझ के हम लोग ने वहाँ काम किए, और वहाँ से चारों की चारों सीट निकाली बीजेपी की। शैलेश मामूलकर जी, जिस वक्त आपका टिकट काटा गया उस वक्त आप भी पार्टी से बगावत करके अपक्ष चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गए थे, और लगभग तय था कि आप अपक्ष चुनाव लड़ेंगे। काफ़ी मान मनोबल के बाद और काफ़ी समझौता करने के बाद आप माने थे, और उस टाइम पे फिर आपने पार्टी के उम्मीदवार को आपने समर्थन दिया था और उनके लिए काम किया था। मान लो इस बार अगर टिकट कटेगा तो आप क्या करेंगे? नहीं मोहिम भाई, ये गलत बात है। एक्चुअली क्या है कि उस टाइम जब मेरी टिकट कटी थी तो यहाँ पर जो कैंडिडेट लाया गया था वो ईस्ट में से लॉन्च करके वेस्ट में लाया गया था, उसलिए थोड़ी मैं नाराज़ी थी। लेकिन फिर भी नाराज़ी इस तरह से नहीं थी कि मैं पार्टी में नाराज़ था। और कई बाकी पार्टियों ने भी फ़ोन किया था, मुझे अपोज किया था कि आप इस पार्टी में आ जाओ। तभी उनको भी मैंने ये कहा था कि हमारा परिवार है, परिवार में सब नोकझोंक होती है, हम परिवार में हम वो सब क्लियर करेंगे। लेकिन आप लोग ने मेरा ख्याल रखा, बोला फ़ोन करके, इसके लिए धन्यवाद उनको बोला मैंने। लेकिन ये नहीं कि मैं पार्टी से नाराज़ था, पार्टी से मैं कभी नाराज़ रहूँगा ना था।
और उस टाइम पे भी पार्टी पे नारा नहीं था, इसीलिए मैंने जो वहाँ से भी कैंडिडेट वेस्ट में दिए थे उस कैंडिडेट के लिए भी मैंने जी तोड़ मेहनत की और उनके जीतने के लिए बहुत मेहनत की मैं मेरे कार्यकर्ताओं के साथ। लेकिन आप इस बात का सवाल का जवाब नहीं दे रहे कि अगर इस बार टिकट कटा तो क्या होगा। इस बार अगर टिकट कटा तो भी मैं अपने संगठन के साथ रहूँगा, पार्टी के साथ रहूँगा, मेरे जिला अध्यक्ष एडवोकेट रवि जी के नेतृत्व में काम करूँगा। एक चीज़ और है कि इन दिनों बीजेपी के अंदर ए ग्रुप और बी ग्रुप की बहुत चर्चा होती है। एक ग्रुप है नरेंद्र मेहता का, एक ग्रुप है एडवोकेट रवि व्यास का। रवि व्यास अभी जिला अध्यक्ष हैं। आप कौन से ग्रुप में हैं? देखिए मोहिम भाई, कोई ग्रुप नहीं होता, ये बीजेपी पार्टी यहाँ कोई ग्रुप नहीं होता। अगर आपको ऐसा ग्रुप लगा है कोई है तो वो वरिष्ठ बोलेंगे उसके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। लेकिन आप किसके समर्थक हैं? मैं बीजेपी का समर्थक हूँ। मैं एक संगठन से जुड़ा हुआ एक कार्यकर्ता हूँ। मैं मोदी जी से प्यार करने वाला इंसान हूँ। मोदी जी का कार्य और देवेंद्र जी फडणवीस जी का कार्य और हमारे जिला अध्यक्ष एडवोकेट रवि जी का काम देख के मैं इस बीजेपी में जुड़ा हूँ। आप कहते हो कि मैं बीजेपी का समर्थक हूँ, बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, फिर नरेंद्र मेहता के कार्यक्रम में तो आप कभी दिखाई नहीं देते। ठीक है, कोई काम होगा मेरे, इसीलिए नहीं गया रहेगा। लेकिन कैसा है, कोई पर्सनल कोई व्यक्तिगत कार्यक्रम में मैं नहीं जाना चाहता। मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। जहाँ बीजेपी का जहाँ झंडा होगा, जहाँ हमें हमारे जिला अध्यक्ष का जहाँ आदेश होगा, जहाँ पार्टी बोलेगी उसी प्रोग्राम में हम जाएंगे। अभी आने वाले दिनों में महानगर पालिका के चुनाव होने हैं। चुनाव को लेकर उत्तर मंडल की क्या तैयारी? देखो, चुनाव की तैयारी में उत्तर मंडल एकदम जोर शोर में चालू हो गया। वहाँ पर मैंने बांधनी भी शुरू किया। आज अपने में मानूंगे कि हम बूथ तक गए, एक एक बूथ बना दिए हमने। वहाँ पर शक्ति प्रमुख बन गए। वहाँ पर टीम वर्क बहुत अच्छी तरह हो रहा है। बस अब शुरुआत है काम की, और हम कब देखते कब इलेक्शन डिक्लेयर होता है। पूरी तैयारी में हम, और वहाँ से सही में आज दोबारा बोल रहा हूँ मैं, वहाँ से तीनों के तीनों कैंडिडेट बीजेपी की चुन के लाएंगे। मामूनकर जी, एक सामाजिक तौर पर देखा जाए तो आपके मंडल में ऐसे कौन से सामाजिक कार्य हैं जो करना चाहेंगे, या फिर वहाँ की जो नागरिकों की ऐसी कौन सी मूलभूत समस्याएं हैं जिन पर आपका फोकस रहेगा, जिनको ऐसा लगता है कि इस काम में वहाँ पर लोगों का ध्यान देना चाहिए? ऐसे कौन से कार्य हैं? देखिए मोहिम भाई, वहाँ मूलभूत कारण होगा, आज वहाँ ज़्यादा स्लम एरिया है। स्लम एरिया में कैसे आज भी वहाँ पर टैक्स वगैरह रूम में लगे नहीं, लोगों को टैक्स का आज भी दिक्कत है। आज भी वो टैक्स जो बंद किए वो टैक्स चालू करना चाहिए। दूसरी बात, आज पानी की भी समस्या है वहाँ पर। आज भी बहुत संख्य लोगों को कनेक्शन नहीं है। आज कनेक्शन भी बंद करके रखे कि ये गवर्नमेंट लैंड है, इसके लिए नहीं हो रहा है। ये सब चीज़ पे ध्यान दे के ना, ये सब चालू करना बहुत ज़रूरी है। और आज आप देखेंगे कि जो रोड वाइडिंग का चल रहा है उसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान दे के वो जल्दी ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि लोगों को ट्रैफिक का बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और वहाँ से उत्तर से यहाँ आने के लिए जाने के लिए बहुत लोगों को परेशानी होती है। लेकिन वहाँ के जो स्थानिक रहवासी हैं उनका वो रोड वाइंडिंग को तो विरोध है। वो लोग बोल रहे हैं कि हम किसी भी हाल में ये रोड बनने नहीं देंगे। फिर इस समस्या का समाधान कैसे होगा? वरिष्ठ और जो प्रशासन है दोनों ने बैठ के इस चीज़ के ऊपर कोई भी सोल्यूशन निकालना चाहिए। उसके ऊपर कोई ना कोई निर्णय करना चाहिए कि वो निर्णय होने के बाद एक तो रोड वाइंडिंग किया जाए, नहीं किया जाए, उसके ऊपर तुरंत निष्कर्ष निकाल के वो काम ख़त्म किया जाए। एक आखिरी सवाल मामूनकर जी, उत्तर मंडल के अध्यक्ष होने के नाते संगठन के बारे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संगठन के बारे में ये संदेश देना चाहिए कि आज हमारी पार्टी जो मोदी जी की लक्ष्य और देवेंद्र फडणवीस जी के लक्ष्य में चल रही है, उसमें युवाओं का बहुत ज़्यादा योगदान जरूरी है। क्योंकि ये पार्टी है, युवाओं की पार्टी है, और युवाओं के लिए हम भी कुछ करना चाहते हैं। आज आप देखेंगे कि मीरा भाईंदर में सबसे ज़्यादा जो नशा मुक्ति करना है हमको। आज युवा ज़्यादा के ज़्यादा लोग नशे में जा रहे हैं। आज जो सूखा नशा है उस तरफ, तो हमको प्रशासन को और पुलिस प्रशासन के साथ मिल के ये लोगों को अच्छी जगह पे लाना है और ये सब चीज़ ख़त्म करनी है। जो नशा कर रहे बच्चे उनको उससे बाहर निकालना है उनको। उसके लिए हम कुछ कार्य करना चाहते हैं। धन्यवाद शैलेश मामूनकर जी हमसे बात करने के लिए। तो ये थे शैलेश मामूनकर, जो कि उत्तर मंडल के अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के। काफ़ी युवा नेता हैं, लोकप्रिय हैं युवाओं में, और हमेशा से ही एडवोकेट रवि व्यास के कट्टर समर्थक माने जाते आए हैं। आज भी वो रवि व्यास के साथ ही हैं, और उन्होंने एक ये विश्वास जताया है कि उत्तर मंडल में जो भी समस्याएं हैं, जैसे कि युवाओं के नशे का जो बात कही उन्होंने, उसके ऊपर कार्य करने की बात कही, और भी कई समस्याएं जो उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में वो उसको ऊपर काम करना चाहेंगे।
तो देखना होगा कि क्या अभी भारतीय जनता पार्टी शैलेश मामूनकर के इस कार्य को देखते हुए उन्हें न्याय देगी। पिछली बार तो उनका टिकट कटा था, इस बार क्या उन्हें टिकट देगी, ये भी एक सवाल है। क्या वो लोक प्रतिनिधि के रूप में आने वाले दिनों में मीरा भाईंदर महानगर पालिका में दिखाई देंगे, ये बड़ा सवाल है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि इस बार शैलेश मामूनकर नगर सेवक बनकर जनता की सेवा में ज़रूर उतरेंगे, ऐसी उम्मीद करते हैं। इसमें जो भी निर्णय होगा ये तो आने वाली समय ही बताएगा। आप देखते रहिए लोकहित न्यूज़ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।